गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइवर के ए टू जेड डीएसए कोर्स के बारे में। पेड वाला नहीं, फ्री वाला, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पर, ए क्यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिन भी लोगों ने डीएसए सीख रखा है या फिर डीएसए सीख रहे हैं, उन्होंने एक ना एक बार तो स्टाइवर के ए टू जेड डीएसए कोर्स की वीडियो देख ही रखी होगी। तो फिर अभी जो लोग डीएसए सीखने वाले हैं, उनको भी तो इस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस कोर्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और लास्ट में मैं एक प्रो टिप भी दूंगा, मतलब एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं फॉलो किया करता था या फिर किया करता हूँ, और जो स्ट्रेटेजी मुझे बेस्ट लगती है। तो अगर आपको वो स्ट्रेटेजी पसंद आए तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। अगर वो आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। तो यार, यूट्यूब पे अगर आप बीएसए फ्री में सीखने का सोच रहे हो यूट्यूब से, तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइवर का जो ये ए टू जेड डीएसए कोर्स है, ये भी निकल कर आता है। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं, बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो मेन बात तो ये है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। अब फ्री सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये फ्री में अवेलेबल है तो कहीं बेकार तो नहीं होगा, लेकिन नहीं यार, ये बेकार नहीं है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर किसी को बेसिक से डीएसए सीखना है तो वो इस कोर्स को फॉलो कर सकता है। तो वो बेसिक टू एडवांस डीएसए काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। अब डीएसए सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आता, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे डीएसए करना है। लेकिन अभी हम इस कोर्स के प्रोस की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रो तो आपका ये हो गया कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आपको इस कोर्स को सीखने के लिए सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आपको पैसे वगैरह पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, इस कोर्स में कौन-कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हैं। तो यार, इस कोर्स में जो मेजर फ़ोकस है वो स्यूडो कोड पे किया गया है, ठीक है? लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है कि यार लैंग्वेज, अगर आपको लॉजिकल स्किल्स आप में ठीक हैं, तो लैंग्वेज तो आप 1-2 दिन में सीख सकते हो। लेकिन इस कोर्स में स्यूडो कोड पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। फिर उसके बाद लास्ट में वीडियो के एंड में आपको जावा का कोड भी मिल जाता है, सी प्लस प्लस का कोड भी मिल जाता है। अब दोनों में जिसमें भी आप डीएसए कर रहे हो, उसका कोड फ़ॉलो कर सकते हो। तीसरी बात, इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो यार इसमें मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो गए हैं और अभी भी ये जो कोर्स है, ये चल ही रहा है। मतलब इसमें वीडियोज़ अपलोड हो ही रही हैं रेगुलरली। इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स लेकिन अभी तक भी कवर हो चुके हैं। अभी जब मैं इस कोर्स को देख रहा था, तो अभी इसमें 250 प्लस वीडियोज़ हैं। तो यार 250 प्लस वीडियोज़ डीएसए करने के लिए काफ़ी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर किसी ने इतनी वीडियोज़ कर ली ना और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है ना, वो लेवल अप हो चुकी होगी। अब वो वीडियोज़ के भरोसे नहीं बैठा हुआ, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा लीड कोड पर, जीएफजी पर। तो ये तो होगी तीसरी चीज़। पहली बात कर ली हमने, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात कर ली लैंग्वेज की। तीसरी बात कर ली टॉपिक्स की। अब इसमें आपको एक और चीज़ है, अब चौथी बात कर लेते हैं हम, एक्स्ट्रास में क्या मिलता है। तो यार, इन्होंने अभी एक अपने टेक यू फॉरवर्ड की वेबसाइट लॉन्च करी है, तो उसके ऊपर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच, ऑप्टिमाइज़ अप्रोच, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो अगर आपको कहीं और से पढ़ना है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पढ़ना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कहाँ से बढ़िया लगता है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, तो सबसे मेन बात यार, कि अगर आज आप इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो आप अपने रिवीजन वाले जो नोट्स हैं वो आप लिख सकते हो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन इस वीडियो से पढ़ा था। और ये फ्री में अवेलेबल है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि 2 साल बाद कहीं मेरा कोर्स खत्म हो गया तो मैं कहाँ से पढ़ूँगा। आप इसमें बुकमार्क कर सकते हो कि मैंने इस वीडियो से ये चीज़ पढ़ी है। तो जब भी आपके इंटरव्यूज़ आएँ, आप किस इन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हो। तो हो सकता है जल्दी आपको सारी चीज़ें रिकैप हो जाएँ। तो ये बेस्ट चीज़ है इस कोर्स की कि ये फ्री में अवेलेबल है, आप कभी इसको गो थ्रू कर सकते हो। आपको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया यार प्रोस। मैंने आपको 5 प्रोस बता दिए कि ये फ्री में अवेलेबल है, लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हुई है, टॉपिक्स कौन-कौन से, एक्स्ट्रास में क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के कॉन्सिक्वेंसेज़ की। तो यार, ऐसा कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं है इस कोर्स के, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज़ के बाद मैं आपके साथ एक प्रो टिप भी शेयर करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। तो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू में जब आपको किसी टॉपिक का पता नहीं है, तो आप फॉलो कर सकते हो किसी कोर्स को, ठीक है? मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। तो फिर आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ भी आ रही होती हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को फॉलो करते हो। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा या फिर कोई लड़की इस कोर्स को फॉलो करने का सोच रहा है, तो फिर अच्छी बात है यार, आप इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ देखो। धीरे-धीरे आप लेवल अप करते जाओगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये क्या आती है कि आप वीडियो लगा देते हो, ठीक है? आप उस वीडियो को देखते रहोगे, उससे आपकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग ग्रो नहीं होएगी। आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसे ग्रो होएगी? जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर उसको पेन पेपर लेके अपने हाथों से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फिर उसका कोड खुद लिखोगे। फिर तब आपसे अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होएगा, फिर आप जब इस वीडियो को देखोगे, तो ऐसे करके आपकी लॉजिकल थिंकिंग बड़ी होएगी। अदरवाइज़ ये कोर्स बेस्ट है यार, आप इसको फॉलो कर सकते हो।
तो यही एक इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें 250 प्लस वीडियोज़ है तो फटाफट वीडियो खत्म करने की सोच ली, एक के बाद एक देखे जा रहे हैं, मैंने तो फटाफट वीडियो खत्म करनी है। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा यार। आपको अगर अपनी लॉजिकल थिंकिंग ग्रो करनी है तो आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप एज़ अ रेफरेंस इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब मैं प्रो टिप के बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं डीएसए कोर्स शुरू करता अभी तो मैं कैसे फॉलो करता और अगर आप शुरू करें तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है। बाकी अगर आपकी भी अपनी स्ट्रेटेजी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार बात ऐसी है, जब भी आप डीएसए को पढ़ना शुरू करते हो तो हमारा मेन मोटिव होता है अपनी लॉजिकल थिंकिंग को ग्रो करना, कि हम अच्छे तरीके से सोच पाएँ, सारे एज कैसे सोच पाएँ, कोड लिख पाएँ, क्लीन कोड लिख पाएँ, ठीक है? तो फिर ये होता है हमारा मेन मोटिव डीएसए को सॉल्व करने का। अब अगर आप एक के बाद एक वीडियोज़ देखे जाओगे, उस वीडियो में जो उन्होंने कराया उसी क्वेश्चन को मतलब देख के ही सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग ग्रो नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जब आप बिल्कुल बेसिक हो तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी है, फिर एरेज़ के बारे में पढ़ना है, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे-ऐसे करके आपको 40-50 वीडियोज़ खत्म करनी है और आराम से समझ के खत्म करनी है। फिर अब जब आपकी 60-70 वीडियोज़ हो जाएँगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको डीएसए शीट लेनी है, किसी की भी आप ले सकते हो, स्ट्राइवर की, लपब्बर की, अपना कॉलेज की, मतलब किसी की भी आप अपने मुताबिक एक डीएसए शीट फॉलो कर सकते हो। अब उसमें डीएसए शीट में ना टॉपिक दिए होंगे, सबसे पहले एरेज़ होगा, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल होगा, हार्ड, ईज़ी, मीडियम, फिर स्ट्रिंग्स के टॉपिक होंगे, फिर बाइनरी सर्च, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी ट्रीज़, बाइनरी सर्च ट्रीज़। तो अब मैं कैसे फॉलो करता था, तो मैंने एक डीएसए शीट लगा ली। तो मैं कैसे फॉलो करता था, मैंने एक डीएसए शीट लगा ली। अब मैं एरेज़ पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे एरेज़ के बारे में पढ़ूँगा। अगर मैंने स्ट्राइवर की डीएसए शीट फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्राइवर से एरे पढ़ लूँगा, लव-ऊपर से एरे पढ़ लूँगा। तो मेरे को समझना है पहले कि एरेज़ कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है? फिर मैं उन्हीं की वीडियो से 4-5 क्वेश्चन्स उनके साथ सॉल्व करूँगा, उन्हें देख-देख कर कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर जब मेरे 5-6 क्वेश्चन्स हो जाएँगे, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं डीएसए शीट पे जो 30 टू 40 क्वेश्चन होंगे, उनको एक-एक करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है यार। अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं लीड कोड डिस्कशन में जाके उसका आर्टिकल्स पढ़ूँगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं फिर ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो ऐसे ही आपकी लॉजिकल थिंकिंग ग्रो होगी। आपने खुद ट्राई करने की कोशिश किया, फिर आपसे नहीं हुआ, फिर आपने आर्टिकल्स पढ़े, फिर भी आपसे अगर नहीं हुआ, तो उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को कॉपी करना है और यूट्यूब पे जाके पेस्ट करना है। तो ऐसे करके आप उस क्वेश्चन को, अब आपको पता होगी कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जब वो क्वेश्चन आपने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपके पास काफ़ी सारी वीडियोज़ आएँगी। अब आप अपने मुताबिक देख सकते हो कि आपको कौन-सा बेस्ट मतलब लग रहा है टीचर अपने हिसाब से, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको स्ट्राइबर की वीडियो देखनी है, आप स्ट्राइबर की वीडियो देखो, कुणाल कुशवाहा की देखनी है, कुणाल कुशवाहा की देख लो, फिर उस क्वेश्चन को स्पेशली पढ़ने के लिए अपना कॉलेज की देखनी है, अपना कॉलेज की देखो, मतलब जिसकी भी आपको वीडियो देखनी है आप देख सकते हो। तो उस क्वेश्चन को आपने वहाँ पे डाला और सर्च किया और उस क्वेश्चन को आपको उसकी वीडियो देखनी है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब आप ऐसे करोगे ना, पहले आपने खुद करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, आपने आर्टिकल्स पढ़े फिर भी नहीं हुआ। फिर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको नेक्स्ट लेवल तरीके से समझ आएगा कि क्या हो क्या रहा है इसमें। फिर आजकल तो यार चैट जीपीटी भी आ गया है, उसके बाद आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, मेरे को इसके अलग-अलग एग्जांपल्स दे, कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मेरे कोड में क्या प्रॉब्लम थी, मुझे वो भी बता, और मैं इसको कैसे-कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जो भी आप डाउट है वो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। तो यार इसी तरीके से मुझे लगता है कि ऐसे ही मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं ऐसे करता था कि सबसे पहले मैंने 50-60 वीडियोज़ देख ली, मेरा बेसिक थोड़ा-सा अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैंने जिसकी प्लेलिस्ट लगा रखी है, उनके साथ टॉपिक करूँगा, जैसे एरेज़ कर लिया, फिर उसके बाद उनके साथ ही 5-6 वीडियोज़ कर ली। फिर उसके बाद मैंने जो डीएससीएट लगा रखी है, उसके अंदर जो 30-40 क्वेश्चन का सेट होएगा, उनको खुद करने की कोशिश करूँगा। फिर अगर मुझसे नहीं होते, उसके बाद लीड कोड पे आर्टिकल पढ़ूँगा, और लीड कोड पे आर्टिकल पढ़ के भी अगर मुझसे नहीं हो रहा, फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो देखूँगा, तब मुझे ज़्यादा समझ आएगा। और मुझे लगता है कि यार मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी ये स्ट्रैटेजी वर्क करी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो यार मतलब यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद। तो दोस्तों मेरा इस कोर्स को लेके ये मेरा ओपिनियन था। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने डीएसए कहीं और से पढ़ा है, आपके पास और कोई बेस्ट रिसोर्स है, आप उस पे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय।